औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मोअज़्ज़िज़ सामाईन, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ मसनून दुआएं जिनको अपना के जिनको आप अपना मामूल बना के अपने हर काम को बबरकत कर सकते हैं कि उस काम में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी आपको और उस काम में अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हो जाएगी। तो इस बारे में बहुत से हुक्म वगैरह भी हैं कि अगर कोई इंसान मसनून दुआ पढ़ के कोई काम करे तो उस काम में बरकत पैदा होती है, उस काम से इंसान को लुत्फ़ पैदा होता है और उस काम से इंसान को फ़ायदा भी मिलता है। तो आज जो सबसे पहले मैं दुआ बताऊंगा वो आपको खाना खाने से पहले की दुआ बताऊंगा कि खाना खाने से पहले इंसान को कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो वो जो दुआ है वो दुआ है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। तर्जुमा, मैंने अल्लाह ताला के नाम के साथ और अल्लाह ताला की बरकत के साथ खाना शुरू किया। और मोअज़्ज़िज़ सामाईन, इस तरह हर शख्स को चाहिए कि वो खाने से पहले इस दुआ को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ ले। इस दुआ को पढ़ने में कितना टाइम लगता होगा? कम से कम कोई 30 सेकंड भी कुछ ज़्यादा मैंने कह दिए हैं, इतना ही टाइम लगता होगा। लेकिन जब इंसान खाना खाता है तो उसमें बरकत पैदा हो जाती है और उसका खाना खाना भी इबादत में शुमार हो जाता है और अल्लाह ताला इस अमल से खुश होता है और फिर खाना खाना भी इबादत के ज़मरे में आ जाता है। जो दूसरी दुआ है वो खाना खाने के बाद की दुआ है कि खाना खाने के बाद जब आप दुआ करें तो वो शुक्र होता है अल्लाह ताला का, उस दुआ से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाता है। उससे इंसान का जो वो खाना है वो इंसान की बॉडी के लिए अच्छा साबित होता है। यानी कि अगर कोई बीमारी कोई लागू नहीं होती उस खाने की वजह से, उस खाने के जो कोई बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पर असर नहीं करते, वो उस खाने के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में चेंज हो रहते हैं। तो जो खाना खाने की बाद की दुआ है वो है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमानों में से बनाया। तो मुझे सामाइन, जैसे कि आपने इसका तर्जुमा भी देखा और पढ़ा और सुना कि ये अल्लाह ताला का शुक्र ही होता है कि इंसान खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि उसने हमें इन नेमतों से नवाजा, उसने हमें खाना खाने के काबिल बनाया कि हम अपने हाथों से अपने मुंह से खाना खा सकें। तो मुझे सामाइन अपना मामूल बना लें कि ये मसनून दुआएं खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद ज़रूर पढ़ा करें। और मुझे सामाइन, जब इंसान सोता है तो जब वो मसनून दुआ जो दुआ बताई गई है कि जो सोने से पहले दुआ बताई गई है, अगर वो ये दुआ सोने से पहले पढ़ ले तो उसका सोना भी इबादत के ज़मरे में आता है, यानी कि इबादत में शामिल हो जाता है। अल्लाह जितनी देर वो शख्स सोएगा वो उसका इबादत के घंटे गिने जाएंगे, वो उसका इबादत का टाइम गिना जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ सेकंड्स की छोटी सी दुआ है, अगर वो आप छोटी सी दुआ पढ़ ले तो आपके कितने घंटे इबादत के ज़मरे में आएंगे, अल्लाह ताला आपको कितना अजर देगा। तो मुझे सामाइन, इसीलिए आप इबादत को यानी कि मसनून दुआ पढ़ने को अपना मामूल बना लें, अपनी रूटीन बना लें। तो वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरे काम पर मरता हूँ और जीता हूँ। तो अगर आप ये दुआ पढ़कर सोएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको मीठी नींद आएगी और गहरी नींद आएगी और आप अपनी बॉडी में पुरसुकून, मतलब कि सुकून फील करेंगे। जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कोई सुकून की नींद सोई है। आजकल हालात ऐसे हैं, मुश्किलात इंसान के ऊपर आ पड़ी हैं और इंसान हर वक्त मुश्किलात के दायरे में फिर रहा है, मुश्किलात में जकड़ा हुआ है और उसको सुकून की नींद भी, चैन भी नसीब नहीं हो रहा। तो जब आप ये दुआ पढ़ कर सोएंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की बरकत से अल्लाह ताला की नेमतें आप पर नाजिल हो जाएंगी, अल्लाह ताला की रहमत आप पर नाजिल हो जाएगी और आपको सुकून की नींद आएगी। तो जब आप बेदार होंगे तो उसकी भी एक दुआ है, वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बअदमा अमतना व इलैहिन नुशूर। तो जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, जब आप उठेंगे नींद से, तो ये भी एक शुक्र होता है सुकून की नींद का कि मेरे रब ने मुझे सुकून की नींद अता फरमाई। अल्लाह ताला में जो मेरी इबादत मैंने सारी रात जो सोया हूँ वो इबादत के ज़मरे में आया है, अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र, एक तरह का शुक्र अदा किया जाता है और मसनून दुआएं पढ़ना भी ये एक इबादत में शामिल होता है। तो मेरी आप भाइयों से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि आप इन मसनून दुआओं को अपना मामूल, अपनी रूटीन बना लें ताकि आपको सवाब भी मिलता रहे और आपको काम करने में लुत्फ़ भी आए और उसमें बरकत भी पैदा हो और आपको उसका सवाब भी मिले और वो इबादत के ज़मरे में भी शामिल हो जाए। मेरे सामने जो पाँचवीं दुआ है वो है घर में दाखिल होने की दुआ। इससे इंसान जब अपने घर में दाखिल होता है
तो उसकी जो टेंशनें हैं, जो बाहरी की जो टेंशनें, इंसान जो बाहर 100 मामलात होते हैं बिज़नेस के हवाले से, या किसी का कोई कर्ज़ा लेना देना है, तो वो मामलात होते हैं, जब इंसान घर में आता है तो वो पुरसकून हो जाता है, वो कंफर्टेबल फील करता है। उसके घर के जो मामलात, या कोई लड़ाई झगड़ा हुई हो, या लड़ाई झगड़े से वो महफूज रहता है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उससे वो महफूज रहता है, यानी कि कोई बात छिड़ती नहीं है, कोई बात बिगड़ती नहीं है, इंसान पुरसकून रहता है। उसके घर में आना उसके लिए अच्छा बाइस से, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स रखता है, उसके घर के आना पॉजिटिव इफेक्ट्स रखता है। तो इसके ये फ़ायदे हैं। तो वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलाजी व खैरल मखराजी। और तर्जमा है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तुझसे दाखिल होने और निकलने की जगहों की भलाई तलब करता हूँ। कि इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जब घर में दाखिल हो रहा है तो अपने घर की खैर ख्वाही कर रहा है। जो घर में फ़र्द हैं, जो घर में अफराद रहते हैं, उसके माँ बाप हो गए, उसके बीवी बच्चे हो गए, उसके बहन भाई हो गए, वो उसकी खैर ख्वाही की दुआ कर रहा है। तो ये एक अच्छी ही बात है कि इंसान को अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, जो अपने अजीज़ और क़रीब हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो जब हम कितने सेकंड्स लगते हैं घर में दाखिल होते वक्त, अगर हम दाखिल होते वक्त पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल कि 10 से 15 सेकंड लगेंगे ये दुआ पढ़ने के लिए, छोटी सी। लेकिन इसके 22 फ़ायदा कितना है, 20-25 सेकंड को जब आप यूटिलाइज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा कितना हासिल होगा। तो उस फ़ायदे को सोचें। मेरी आप सबसे ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इन दुआओं को अपना मामूल बना लें, अपनी रूटीन बना लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको ये पॉजिटिव ही साबित होंगे, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, आपकी दुआएं रंग ले आएंगी और आपको दिली सुकून और कल्बे सुकून कल्ब नसीब होगा। तो जब आप इस यकीन कामिल से इन दुआओं को पढ़ेंगे, अपना मामूल बनाएंगे, तो आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ आना शुरू हो जाएगा, आपको ज़िंदगी हसीन लगना शुरू हो जाएगी। तो मज़ीद सामाइन, आप इन दुआओं को अपना मामूल बना लें, अपनी रूटीन बना लें। जब भी आप ये काम करें, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सोने से पहले और सोने के बाद, और घर में दाखिल होते वक्त, ये जितनी मैंने दुआएं बताई हैं आपको, इन सब को अपना मामूल बना लें तो आपकी ज़िंदगी हसीन बन जाएगी। तो ऐसी ही मज़ीद दुआएं मैं आपको बताता रहूँगा। तो ऐसी मज़ीद दुआओं को देखने सुनने के लिए हमारे इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे प्यारे व्यूअर्स तक बवक्त पहुँचता रहे। वस्सलाम।